हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू झारखंड की जल्ली ब्लॉग्स। आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी अपने गेस्ट रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। और मैं इसको जल्दी से क्लीन कर देती हूँ। सारे वॉल्स के ऊपर जाले लगे पड़े थे तो वो सब मैंने क्लीन कर दिया। और अभी एक फ़ोटो फ्रेम है, उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। उसको क्लीन करते वक्त ही मेरी बेटी आ गई है और कह रही है कि मम्मा फ़ोटो फ्रेम को मत उतारो वहाँ से, नहीं उतारना है, नहीं उतारना। देखिए फिंगर दिखा के नो 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 कर रही है। बट वो तो बच्ची है, बट मुझे क्लीन तो करना ही पड़ेगा। उसमें बहुत सारे जाले लगे थे, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने उसको क्लीन कर दिया। और उसके बाद अभी ये देखिए, गमछे के हेल्प से मैं अभी बेड के ऊपर जितने भी जाले जो मैंने सीलिंग से क्लीन करके गिराया था, उसको गमछे के सहायता से मैं क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं बेडशीट उठा के नहीं झाड़ सकती। अभी मैं स्कूल जाऊंगी, स्कूल से वापस आने के बाद मैं बेडशीट को उठा के दूसरा बेडशीट लगाऊंगी। ये गेस्ट रूम है, वैसे भी यहाँ पर अभी कोई गेस्ट नहीं है मेरे घर में, तो इस रूम में कोई भी नहीं आता है। ज़्यादातर शाम को मेरे मदर इन लॉ सिर्फ यहाँ पर टीवी देखती है। बाकी चेयर चेयर जो दिख रहा है ना, उस पर चेयर पे ही बैठ के देखती है। इसलिए अभी मैं इसका बेडशीट नहीं हटा पा रही, क्योंकि बहुत सुबह का टाइम है और अभी मुझे फटाफट ब्रेकफास्ट वगैरह भी तैयार करना है। बच्ची मेरी बेटी भी खाएगी और मेरे हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाएंगे, इसलिए मुझे बहुत सारा काम है। इसलिए मैं फटाफट अपने गेस्ट रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ खाना तो नहाने के बाद ही बनता है। इसलिए मैं नहाने के पहले ही ये सारा कुछ क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। नहीं तो फिर नहाने के बाद फिर मन नहीं करता ये सब साफ़ करने का। तो मैं जल्दी जल्दी नहाने के पहले ही सारा कुछ क्लीनिंग कर लेती हूँ। अभी देखिए, मैं फटाफट गेस्ट रूम का सारा एरिया जो है वो उसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। देखिए, मैंने अभी बेडशीट क्लीन कर दिया है। फिर खिड़की जो है, इसमें भी विंडो के आसपास जो डिज़ाइंस बने हुए हैं, उन डिज़ाइंस के बीच बीच में भी जाले लगे हुए थे। तो मैं उसको जाले में एक्चुअली बगल में जो मेरे नीबर का घर है, उनके यहाँ चूल्हा जलता है, जो लकड़ी वाला, और लकड़ी थेपला वाला चूल्हा। तो उसकी वजह से हमारे घर में वेंटिलेटर से धुआं आता है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। तो हमें वीकली ये क्लीन करना ही पड़ता है। तो मैं फटाफट ये क्लीन कर रही हूँ। और मेरी बेटी का कुछ टॉयज़ है, वो कुछ कहीं फेंक के आती है, कुछ यहाँ रखा हुआ है, तो उसको मैंने खिड़की पे रख दिया। अभी देखिए, मैं जल्दी से चेयर भी क्लीन कर देती हूँ, चेयर भी झाड़ देती हूँ। और उसके बाद टेबल मैंने पहले ही क्लीन कर दिया था, उस समय मैंने वीडियो शूटिंग स्टार्ट नहीं की थी। बट मैं टीवी पोंछ रही हूँ, तो टीवी सारा क्लीन कर देती हूँ। उसके ऊपर में जो जाले गिरे हुए हैं ऊपर से, वो सारा क्लीन कर देती हूँ। फिर मैं अलमीरा जो है, ये मेरी बेटी का खिलौना जो हमेशा बेड पर ही गिरा रहता है, तो वो मैंने एक बकेट में उठा के रख दिया था। अभी मैं ये अलमीरा सारा पोंछ देती हूँ। जो भी जाले गिरे होंगे तो उसमें से चिपक के होंगे, तो वो मैं सारा क्लीन कर देती हूँ। ये देखिए, मैं ये कल एक पर्स अपने लिए ख़रीद के लाई थी, तो न्यू है तो उसको ज़्यादा ही केयर करना है, इसलिए मैं उसको जल्दी जल्दी क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरह मेरे ये रूम की पूरी ऊपर ऊपर क्लीनिंग हो गई है। अब मैं नीचे झाड़ू और पोछा करूँगी। हे गाइस, तो गुड आफ्टरनून। अभी फाइनली मैं अभी मुझे थोड़ा सा फ्री मिला है। मैं सुबह से लगातार काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम करे ही जा रही हूँ। एक्चुअली आज सुबह आपने देखा होगा कि मैं आज सुबह सुबह अपने गेस्ट रूम जो मेरा है, मेरे घर में 2 बेडरूम्स हैं, एक गेस्ट रूम है और एक मेरा पर्सनल बेडरूम है। तो आज सुबह ही मैं उस रूम में बहुत सारी जाले लगे हुए थे और बहुत गंदगी हो रखी थी। बहुत दिनों से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं उसको क्लीनिंग कर पाऊँ, तो मैं आज उसका क्लीनिंग कर रही थी। तो सुबह सुबह मैंने उसका भी थोड़ा सा शूट किया था क्लीनिंग करते टाइम। और क्लीनिंग करने के बाद मैं काफ़ी लेट हो गई थी। मेरी बेटी भी गई थी और उसको भी खाना खाना था, उसको ब्रेकफास्ट नहीं कराया था मैंने। आज उसको ब्रेकफास्ट कराने में भी बहुत लेट हो गया, लगभग 8:30 बज चुके थे ब्रेकफास्ट कराने के लिए। पूरा क्लीनिंग करते हुए मैं क्लीनिंग करने के बाद नहा के 8 बजे के टाइम 8:30 बजे तक मैं नहा के आई थी। और आने के बाद मैंने फटाफट पहले 2 रोटी बनाया था और उसको रोटी के दूध में डुबा के उसको रोटी खिलाया मैंने पहले फटाफट, क्योंकि उसको भूख लगा होगा बहुत। और रोटी खिलाने के बाद तब उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया अपने लिए और मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड इन लॉ के लिए। और आज मैं उनको टिफ़िन भी नहीं दी हूँ, मैंने फटाफट रोटी ही बनाया था, रोटी और सब्ज़ी। वो गुड़ खाते हैं अपनी रोटी सब्ज़ी के साथ हमेशा, तो रोटी सब्ज़ी और गुड़ लेके उनको मैंने दिया। वो खा के फटाफट ऑफिस चले गए। आज मेरा मन भी नहीं था, मैं थोड़ा सा टायर्ड थी सुबह सुबह इतनी क्लीनिंग करने के बाद कि मैं भी स्कूल जा पाऊँ। बट क्या करूँ, वो भी मेरा पार्ट ऑफ लाइफ है, मुझे वो करना ही था। मैं नहीं जाऊँगी तो मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, वो ठीक से
नहीं पढ़ पाएंगे। इतने टाइम से कोविड जो है, इस कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ पड़ा है। और लॉकडाउन की वजह से ये गरीब बच्चों के पास फ़ोन भी नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले पाएँ। बहुत कम बच्चियाँ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर पाई थी और बहुत कम बच्ची ऑनलाइन क्लास में थी मेरे साथ। बट इसकी वजह से ही मैं अभी उनका सिलेबस कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं स्किप नहीं करना चाहती हूँ स्कूल, ताकि उनका सारा सिलेबस कवर अप हो पाए। तो फिर मैं जल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बैठी ही थी। फिर मुझे ये सारा ख्याल आने लगा कि मैं नहीं छोड़ सकती स्कूल। तो फिर मैंने फटाफट दाल चावल और सब्ज़ी वगैरह चढ़ा दिया था बनाने के लिए, और कपड़े वगैरह छत पे फैलाए जो मैं नहा के क्लीनिंग की थी, सारे वॉश किया था। मेरी बेटी के 1-2 कपड़े थे, मेरे भी 1-2 कपड़े हो गए थे। जैसे मैं अभी स्कूल जाती हूँ तो एक स्कूल का ड्रेस हो जाता है और एक डेली का ड्रेस हो जाता है, एक नाइट सूट हो जाता है। तो बहुत सारे ड्रेसेस हो जाते हैं। तो क्या करेंगे अभी, तो मेरे भी 2-3 ड्रेसेस हो गए थे और मेरी बेटी के भी ड्रेसेस थे। तो सारे के सारे मैंने क्लीनिंग की है सुबह को, और क्लीनिंग करने के बाद मैं नहा के और फटाफट ब्रेकफास्ट का काम किया। उसके बाद सबको ब्रेकफास्ट कराया, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए। फिर मैं जल्दी दाल चावल सब्जी वगैरह लंच का प्रिपरेशन करके, आधा प्रिपरेशन मैंने लंच का कर दिया था और थोड़ा मैंने मेरी मदर इन लॉ को कहा था कि आप प्लीज़ थोड़ा देख लीजिएगा। और उनको भी मैंने थोड़ा उनका हेयर में कलर करना था, डाई कराना था, तो मैंने उनका हेयर भी कलर किया था। और फटाफट में मेरे यहाँ 2 तरह के चावल बनते हैं, एक अरवा चावल होता है और एक उसमें चावल होता है। वो अरवा चावल जो है वो हम भोग लगाते हैं और उसमें चावल का भोग नहीं लगता है, इसीलिए। और मेरी सासू माँ अरवा चावल नहीं खा सकती है, तो इसलिए उनके लिए उसना चावल हम बनाते हैं। और अरवा चावल हम बाकी सबके लिए, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी बेटी लोग के लिए बनाते हैं। लेकिन जो भी हो, फिर वो सारे दो तरह के चावल, फिर दाल सब्ज़ी, और सुबह भी मैंने सब्ज़ी बनाई थी और एक और सब्ज़ी मैंने लंच के लिए भी बनाया था। और वो मैंने फटाफट अभी वो सब करने के बाद मैं जल्दी रेडी होके स्कूल गई। स्कूल से आके बच्चों का क्लास लेने के बाद, स्कूल से आने के बाद मेरी बेटी को लंच कराया, फिर मेरी सासू मॉम को लंच कराया और फिर खुद लंच करके, और अभी किचन क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। आप देख ही पा रहे हैं। अभी इसको क्लीनिंग करने के बाद थोड़ा सा मुझे आराम मिलेगा और मैं थोड़ा सा, दोपहर का टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा रेस्ट कर पाऊँगी। सो गाइस, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी ही देर में। एक्चुअली मैं अब थोड़ा सा रेस्ट करके आपको शाम को मिलती हूँ। ओके, हाय गाइस, अभी शाम के 4 बज चुके हैं और मैं चाय बनाने आई थी। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चीनी और चाय पत्ती उबल गया है पानी में। तो फिर अब मैं इसमें दूध ऐड करने जा रही हूँ। ये मैंने 1 कप दूध लिया है और ये 1 कप दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया। गाइस, चाय में उबाल स्टार्ट हो गया है। मैं इसका फ्लेम लो कर देती हूँ ताकि चाय अच्छी तरह से पक जाए। चाय पक जाएगा और चाय में अच्छे से कलर आ जाएगा तो तभी चाय पीने का मज़ा है। एक बार मैं कहीं घूमने के लिए गई थी तो वहाँ पर ये मुझे मटका के जैसा कप मिला था, तो मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने ये कप ख़रीदा था। ये 6 के सेट में आता है। तो जो गेस्ट आई हैं मैं उनके लिए इसमें चाय लेके जा रही हूँ। मुझे ये बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। सो फाइनली गाइस, चाय रेडी हो गया है और अब मैं ये चाय लेके जा रही हूँ। और देखिए, जो मटका वाला कप है वो जो मेरे घर गेस्ट आई है उनके लिए है। वाइट वाला कप में मैं पीऊँगी और रेड वाले कप में मेरी सासू मम पीती है। तो हम सब चाय का मज़ा लेते हैं और थोड़ी। हे गाइस, तो अभी शाम के 8 बज चुके हैं और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सब्जी बना ली है। मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सब्जी बना ली है और सब्जी बनाने के बाद मैं अभी रोटी चपाती बनाने के लिए आई हूँ। और मैंने सोचा कि आज जो सुबह से व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था तो उसको एंड कर देती हूँ। तो इसलिए
लिए मैं अभी शूट करने के लिए स्टार्ट की। तो फाइनली लास्ट रात में 8 बज रहा है और मैं रोटी फटाफट करके और जल्दी जल्दी मेरी बेटी को खिला दूँगी। वैसे तो यहाँ हमारे यहाँ सब लोग 10 बजे रात तक जगे होते हैं सब। मेरी मदर इन लॉ टीवी देखती है, तो उनका जब सीरियल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ही वो हम लोग उसके बाद ही सोने के लिए जाते हैं। जब वो सीरियल देख के ख़त्म कर लेती है तब मैं हम लोग डिनर करते हैं साथ में और उसके बाद हम लोग सोने जाते हैं। तो ये रोटी मैं फटाफट इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अभी बनाने के बाद भोग लगाती हूँ। ये बातें मैंने अभी तक आपसे बहुत ही डिटेल में शेयर नहीं किया है। मैंने सिर्फ कहा है भोग लगाती हूँ पिछले कुछ ब्लॉग्स में। बट भोग लगाने का मतलब है कि हमारे यहाँ बाहर में ठाकुरबाड़ी मंदिर है। मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो उसमें कान्हा जी जो हैं, तो कान्हा जी जिस मंदिर में होते हैं उनको भोग चढ़ाया जाता है। तो हम सुबह में ब्रेकफास्ट जो बनाते हैं, दोपहर में लंच जो बनाते हैं, रात में डिनर जो बनाते हैं, वो सब हम बिना प्याज लहसुन के बनाते हैं हमेशा। अभी तो सावन का महीना चल रहा है तो वैसे ही बिना प्याज का बनता है, बट हमारे यहाँ डेली बिना प्याज लहसुन का बनता है। और हम उसको थाली में परोस के और कान्हा जी के पास ले जाते हैं भोग लगाने के लिए। उसमें तुलसी पत्ता देके और जल देके और उनको खाने के लिए परोसते हैं। फिर उसके बाद ही हम लोग सब कोई खाते हैं। सभी टाइम हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट भी, दोपहर को लंच भी और रात को डिनर भी, सारा कुछ हम पहले कान्हा जी के पास परोस के आते हैं। उसमें तुलसी पत्ता छोड़ के आते हैं और उसके बाद ही हम खुद खाते हैं। तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी फटाफट। आपको घंटी की आवाज़ आ रही होगी शायद, मंदिर में आरती हो रही है। तो आरती होने के बाद ही हम भोग लगाने जाएंगे, तो इसलिए फटाफट मैं रोटी बना के ले देती हूँ। जल्दी भोग लग जाएगा, कान्हा जी खा के सो जाएंगे। तो उसके बाद ही हम लोग तो फिर आराम से देर से खाते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ। और मेरी बेटी का भी थोड़ा जल्दी खा लेती है वो। उसको हम लोग 8, साढ़े 8 बजे 9 बजे तक खिला देते हैं, तो इसलिए उसको भी खिलाना है। तो मैं सोची कि रोटी बना ही लेती हूँ, कान्हा जी भी खा लेंगे और मेरी बेटी भी खा लेगी। फिर हम लोग आराम से हम सभी लोग, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग साथ में खाएंगे बाद में, जब मेरी मॉम का सीरियल ख़त्म हो जाएगा। चलिए अभी मैं रोटी बनाती हूँ। और मेरा जो आज का व्लॉग है वो आपको कैसा लगा है, वो उसको प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। आप मेरे ब्लॉग में और क्या क्या देखना चाहते हैं, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, वो सारा कुछ आप प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा ताकि मैं वो सारी कुछ इम्प्रूव करके दिखा पाऊँ। धीरे धीरे ये ब्लॉगिंग अपने आप ही थोड़ा रैंडम हो जाएगा। फिलहाल मैं नया सीख रही हूँ, तो इसलिए अगर मुझसे कोई गलती हो रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे ब्लॉग को लाइक करके और उस पर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को और क्या क्या देखना है। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया, मेरा मंदिर है, तो मंदिर के बारे में आपको क्या जानना है। ये एक गांव है, तो गांव के बारे में आप क्या क्या जानना चाहती हैं। बहुत ही छोटा सा पिछड़ा हुआ गांव है, तो आप इसके बारे में क्या क्या जानना चाहती हैं वो भी आप शेयर कर सकती हैं, वो भी आप पूछ सकती हैं मेरे से। तो मैं ज़रूर उससे रिलेटेड कुछ क्लिप्स शूट करके अपलोड करूँगी। और साथ ही आपने देखा कि मैं स्कूल में पढ़ाने भी जाती हूँ, तो आप उस स्कूल से रिलेटेड क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, मेरे लाइफ से रिलेटेड क्या जानना चाहते हैं, और क्या क्या देखना चाहते हैं आप मेरे ब्लॉग्स में, प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करिएगा। तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो सब ज़रूर अपलोड करूँगी। आ रही है ना आपको घंटी की आवाज़? तो ये घंट बज रहा है, आरती होने के बाद घंट बजता है, आपको सुनाई दे रहा होगा। ये घंट बजता है तो मेरी बेटी बहुत डांस करती है इस घंट के ऊपर में। जब तक मेरी मदर इन लॉ बजाते रहेगी तब तक वो डांस करती रहती है। आपको मैं एक दिन मेरे मंदिर के सुबह की आरती और शाम की आरती भी एक दिन मैं उसमें भी आप लोगों को लेके जाऊंगी, उसका भी क्लिप शूट करके और आप लोगों को दिखाऊंगी।
अभी रोटी थोड़ा सा लेट हो गया है रोटी बनाने में, इसलिए मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ। नहीं तो मैं अभी आपको लेके जाके दिखाती ये वाला आरती, बट फिलहाल जल्दी से रोटी दे दूँ, नहीं तो कान्हा जी को फिर शयन कराना भी है, उनको सुलाना है। तो जल्दी से रोटी दे के आती हूँ और फिर कान्हा जी को सुला दूंगी, और उसके बाद फिर मैं मेरी बेटी को भी खिलाऊंगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगे प्लीज़ आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू वॉच माय ब्लॉग्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक लाइक हम मेरे लिए बहुत मैटर करता है। योर वन लाइक मैटर्स अ लॉट फॉर मी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, सबा खैर।